नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। इस समय की एक ताजा अपडेट, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे सभी मुख्य समाचारों को एक एक करके इस एक वीडियो में। तो दोस्तों, विस्तार से खबरें आप तक सही से पहुंचे, इसके लिए बस आप साथ में बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तमिलनाडु के गवर्नर को तुरंत बुलाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जस्टिस संजीव खन्ना बोले, वह संविधान से बंधे हुए हैं। सीजीआई खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को तुरंत बुलाने की मांग करने वाली याचिका खारिज की। याचिका खारिज करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वह संविधान से बंधे हैं और याचिका खारिज कर रहा है क्योंकि उसमें उन्हें तथ्यात्मक गलतियां दिखती हैं। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से दायर अर्जी में आरोप लगाया था कि गवर्नर रवि ने तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में वह अपना पारंपरिक अभिभाषण पढ़े बिना ही बाहर चले गए थे। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को गवर्नर आर.एन. रवि को तुरंत वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की थी। अब यहाँ पे याचिका खारिज कर दी है सीजीआई खन्ना की बेंच ने। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बुलाया दिल्ली, सामने आई है बड़ी वजह। दोस्तों, झारखंड में तेज हुई है सियासत। राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों समेत सभी विधायक नई दिल्ली जाएंगे। सभी को 5 फरवरी को पहुंचने को कहा गया। इसकी विधिवत सूचना भी विधायकों को दी गई है। सभी विधायक 6 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कांग्रेस आला कमान को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई सरकार गठित होने के बाद सभी विधायकों के साथ यहाँ आला कमान की पहली मुलाकात होगी। दोस्तों, आपको बताते चले, कांग्रेस यहाँ पर सभी विधायकों को बुलाकर आगे की स्थिति का जायजा लेगी। आप सभी को बताते चले, मुख्यमंत्री सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी रांची पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त सभी विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है और वोटिंग से पहले केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। बताया चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपना अनुमान बता दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वह इस चुनाव में 60 से भी ज्यादा सीटें जीत सकते, लेकिन इसके लिए दिल्ली की महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने लिखा, मेरे अनुमान के मुताबिक आप पार्टी की सीटें 55 आ रही, लेकिन अगर महिलाएं जो लगा दे, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, यहाँ पर केजरीवाल ने मां बहनों से जोर लगाए और यहाँ पे 60 सीटें हमें दिलाने की अपील की है। केजरीवाल लगातार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पे भी हमलावर दिखे हैं। और दोस्तों, आप लोग दिल्ली चुनाव में किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने की पूरी तैयारी की है, कमर कस ली है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि वे बीजेपी के ईवीएम खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों से पता चला कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसीलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा की लीड मिल जाए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को संबोधित किया और यहाँ पर बीजेपी जो बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है उसका पर्दाफाश किया है कि किस प्रकार बीजेपी ईवीएम के सहारे चुनाव जीतने का प्लान बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से हमें सीख मिली है और इस बार यहाँ पे हमने पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी हमलावर बीजेपी पर जोरदार तरीके से बोले, पीएम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। लोकसभा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान एलओपी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर दोस्तों तीखा प्रहार किया और यहां तक कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी नया नहीं था।
इस दौरान पीएम मोदी अभी अपनी सीट पर बैठे थे। राहुल गांधी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि पीएम मोदी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे और उन्होंने सिर झुका लिया। अपने भाषण की शुरुआत में जब राहुल गांधी को स्पीकर ओम बिरला ने अनुमति दी तो राहुल गांधी सीधे तौर पर सबसे पहले बीजेपी सरकार पे हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने इसके साथ ही यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही कहा कि 60 साल के निचले स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग पहुंच गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने कई और मामलों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चीन की सीमा पर कब्जे का मुद्दा भी उठाया है और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार यह तथ्य छुपाना चाहती है कि चीन भारत की सीमा में घुसा कब्जा किया, जबकि सेना इसे स्वीकार रही है। राहुल गांधी ने यहाँ पे हमला बोला है मोदी सरकार पर। जी हां दोस्तों, अभी अभी ताजा अपडेट आई है। दिल्ली में वोटिंग से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर की अपडेट आ रही है। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर सीएम आतिशी हमलावर दिखी हैं, बोली चुनाव आयोग भी गजब है। एक तरफ रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे, उन पर कोई एक्शन नहीं। वह कहती हैं कि जब मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही केस दर्ज किया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे, ये सवाल भी किया है सीएम आतिशी ने। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं को तो छोड़ देता है, चाहे वह रुपए बांटे, आचार संहिता का उल्लंघन करें, लेकिन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है, भले ही उनकी गलती हो या ना हो। दोस्तों यहाँ पर ये ताज़ा अपडेट आई है। इसके साथ ही कर्नाटक से अगली खबर जानते हैं। सियासत तेज, कर्नाटक बीजेपी के बागी नेता दिल्ली पहुंचे, अध्यक्ष विजेंद्र को हटाने के लिए नड्डा से की हस्तक्षेप की मांग। कर्नाटक भाजपा में दोस्तों कुछ भी ठीक नहीं है। इसकी वानगी तब जाहिर हुई जब भाजपा के बागी नेताओं का एक गुट दिल्ली पहुंचा और राज्य इकाई के प्रमुख वीवाई विजेंद्र को पद से हटाने की यहां पर मांग कर दी। यहां पर देख सकते हैं कर्नाटक बीजेपी में एक अंदरूनी घमासान तेज हो रहा है। विरोधी नेताओं ने दिया विजेंद्र के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का संकेत। दिल्ली पहुंच चुके हैं नेता और जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की। जी हां, इस सूची में अमेरिका, चीन, रूस जैसे वास्तविक शक्तिशाली मुल्कों को जगह तो मिली, इसके साथ ही कोरिया, सऊदी अरब, इजराइल जैसे भारत से बहुत छोटे मुल्क भी शामिल हैं। जबकि पिछले 11 साल से करोड़ों डॉलर खर्च करके भारत के लोगों को यहाँ पे मिसगाइड किया गया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा। वहीं फोर्ब्स ने डंके के इस खोखले ढोल की पोल खोल दी और भारत यहां शीर्ष 10 में भी शामिल नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं शीर्ष 10 में भारत शामिल नहीं, जबकि सऊदी अरब भी शामिल किया गया, इसमें मुस्लिम देश शामिल है। ये यहाँ पे ताज़ा अपडेट आई है। देख सकते हैं किस प्रकार भारत का डंका बज रहा, इसकी पोल खुली है फोर्ब्स की रिपोर्ट में। ये थी इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।